सभी मित्रों को मेरा आनंदम प्रणाम। मित्रों, हम सदा सदा के लिए कैसे आनंदित रह सकते हैं, सदा सदा के लिए हम कैसे खुश रह सकते हैं, सदा सदा के लिए हम कैसे उमंग में भरे रह सकते हैं, यह जानने के लिए कृपया इस मेरी पूरी वीडियो को कंटिन्यूज लगातार देखें। दोस्तों, हमारा जो दुख का असली कारण है, दुखी होने का, अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए, अगर हम इसके बारे में निरीक्षण कर सकें, हम कारण को ढूंढ सकें, तो हम उस कारण को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। मेरे देखे जो सबसे बड़ा कारण है दुखी होने का, वो हमारा मन है। हम कुछ ना कुछ मन के भीतर हमारे विचार चलते ही रहते हैं। कई बार नेगेटिव विचार और कई बार पॉजिटिव विचार। खास करके नेगेटिव विचार जो हैं, ये बहुत तेज़ चलते हैं और बार बार हमारा मन उनको रिपीट करता रहता है। ये विचार जितने ज़्यादा सघन होते जाते हैं, उतने हम तनाव से भरते जाते हैं। और ज़्यादा तनाव विचार तेज़ चलने शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। सबसे बड़ा कारण मन के भीतर जो विचार चलते हैं, एक विषय को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर हमारे भीतर विचार चलते हैं, और फिर मन हमें पता नहीं उस एक सब्जेक्ट से किस तरफ लेकर चला जाए। फिर विचारों की एक श्रृंखला चल जाती है, और ये जो विचार हमारे भीतर ही भीतर चलते हैं, ये हमारी एनर्जी को चूसने का काम करते हैं, हमारी एनर्जी को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो कैसे इन विचारों को थोड़ा विरल किया जा सकता है, कैसे विचार हमारे कम हो जाएं, और कैसे एक दिन एक घड़ी वो भी आ जाए जब हम बिल्कुल विचार शून्य हो जाएं, तो हमारे भीतर का जो आनंद है, हमारे भीतर का जो मस्ती है, उसे हम अनुभव कर सकें। हमारा जो मन है, ये बहुत ही चालबाज है। ये हमें या तो अतीत की जो हमारी यादें हैं, उनमें उलझाए रहता है। अतीत में हम जो हमारा समय गुजर चुका, जो हम कार्य कर चुके, और ख़ास करके हमारे अतीत की जो बुरी घटनाएं हैं, उनको हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है, और उनमें हमारे को उलझाए रखता है। और अतीत के पछतावे, अतीत का दुख, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर देता तो मैं ये हो जाता, ऐसा कर देता तो वो हो जाता। मन हमें उसमें ही उलझाए रखता है, और या फिर मन हमें भविष्य में ले जाता है, भविष्य की योजनाएं बनाने में हमें फंसा देता है, कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मन हमें भविष्य की तरफ ले जाता है, तो उसके कारण भी हमारे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो कैसे हम भविष्य और अतीत से निकल करके वर्तमान में आ जाएं, इसकी हम विधि करें, इसके हम कोई प्रयोग करें, इसका हम कोई इंतजाम करें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्तमान में जिएं। वर्तमान में आते ही दुख और संताप विदा हो जाएंगे, और हमारे भीतर का आनंद, हमारे भीतर की खुशी, जो हमारे भीतर खजाना भरपूर है, वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो इसमें से एक दो मैं आपको छोटी छोटी विधियां बताता हूं, आप करना, और आप पाएंगे कि वाकई ही आप वर्तमान में आ गए और आनंदित हो गए। जिनमें से पहली विधि है खिलखिला करके हंसना। जितना आप खिलखिला करके हंसोगे, आप कुछ क्षण हंसे, कुछ पल हंसे, कुछ मिनट हंसे, या उस समय भी आप जितने भी मिनट हंसेंगे, उस हंसने के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपका मन वर्तमान में रहा है। ना तो उस समय आपके भीतर कोई विचार चल सकता है, और ना आप भविष्य में जा सकते हैं, और ना ही आप अतीत की यादों से जुड़ सकते हैं। हंसने का ये बहुत ज़्यादा लाभ है, और भीतर ही भीतर हंसने से हमारा जो है व्यायाम भी होता है, भीतर के शरीर के अंगों का, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप ये करके देखें, आप नकली ही हंस करके देखें, नहीं तो आप कोई जोक सुने, जोक सुन करके हंस करके देखें। जितनी देर आप हंसेंगे, थोड़ी देर में ही आप चाहे कितने ही तनाव से भरे हैं, कितने भी दुखी हैं, थोड़ी ही देर में आप उस तनाव से बाहर आ जाएंगे। और दूसरी विधि है झूम करके मस्त हो करके नाचना। आप जितना भी मस्त हो करके नाचेंगे,
आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में आपका दुख और तनाव दूर हो गया। जितने क्षण आप नाचे, जितने मिनट आप नाचे या कोई 1 घंटा नाचे, तो आप पाएंगे कि उस नाचने के दौरान दुख, पीड़ा, संताप, तनाव सब विदा हो गए। वो आपके पास ठहर ही ना सकेंगे। जब आप हंस रहे होते हैं, जब आप नाच रहे होते हैं, उस समय दुख और तनाव नहीं टिक पाता। ये दोनों उसके बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों में से एक ही चीज़ टिक पाएगी। या तो आप हंस पाएंगे और या दुखी विचार चलेंगे, दुखी होंगे। या आप नाच पाएंगे। अगर आप नाच रहे हैं, आपके भीतर नाचना मौजूद है, तो फिर दुख मौजूद नहीं रहेगा, फिर तनाव मौजूद नहीं रहेगा। दोनों में से एक ही रहेगा। और ये चुनाव आपने करना है। आपको परमात्मा ने खुद मुख्तियारी बख्शी है। खुद मुख्तियार हैं आप, अपने जीवन के आप मालिक हैं। तो ये तो हो गई छोटी छोटी जो दो विधियां जो फिजिकल है, बहुत ही आसान है। एक तीसरी विधि मैं वो आपको और बताता हूँ। श्वासों पर अपना ध्यान लेकर के आना। क्योंकि जो श्वास है, ये हमारी चल रही है, ये वर्तमान में ही चलती है। ऐसा नहीं कि श्वास कल चली थी अतीत में और फिर भविष्य में चलेगी, कल चलेगी। ऐसा नहीं है। श्वास चल रही है तो अभी चल ही रही है, वर्तमान में ही है। आप अपनी श्वास पर, आती जाती श्वास पर अगर ख्याल ला सके, अपनी श्वास पर आप अपना 100% ध्यान दे सके, तो पाएंगे कि आप वर्तमान में आ गए। और वर्तमान में आते ही आपके सारे दुख, पीड़ाएं, संताप सब विदा हो जाएंगे। क्योंकि आपके विचार गिरने शुरू हो जाएंगे, आपका मन गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कुछ मिनट, 5 से 10 मिनट लगातार अपनी श्वास पर ख्याल रख सके, तो आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे। और विचार शून्य की जो अवस्था है, वही आनंदित होने की अवस्था है। उसी विचार शून्य अवस्था के दौरान आप उस आनंद को अनुभव कर सकेंगे। आनंद हमारे भीतर मौजूद ही है। आनंद हमारा स्वभाव ही है। बस हम मन के विचारों में इतना खो गए हैं, इतना उलझ गए हैं कि हम जो आनंद है बहुत सूक्ष्म है। जो हमारे भीतर मस्ती है, जो हमारे भीतर खुमारी है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। उसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब आप विचार शून्य हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, तो बड़ी आसानी से आप उसे अनुभव कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को निरर्थक नहीं जाने देंगे। आप ये प्रयोग करेंगे, जैसे भी, चाहे हंसने का बंद कमरे में प्रयोग करें, नाचने का बंद कमरे में प्रयोग कर लें। और श्वासों का तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप तनाव से गिरने लगे हैं, अपना श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, उस आती जाती श्वास को होशपूर्वक लगातार लगातार देखते रहें। श्वास बाहर से भीतर गई, भीतर से बाहर आई। हर श्वास को लगातार लगातार देखते रहें। और कुछ ही मिनटों में आपका सारा तनाव, आपका सारा दुख, सारा डिप्रेशन सब विदा हो जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रयोगों को करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो, ये संदेश बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये आपको आनंदित होने में मदद कर सके। आपने पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ।